जी हाँ, किसका बंगाल शाम के 7 बज रहे। मैं हूं आपके साथ अमन चोपड़ा। 2 मई को पता लगेगा, लेकिन आज किसका बंगाल में बात करेंगे ममता बनर्जी के 2 हथियार की। ममता बनर्जी ने बंगाल चुनाव जीतने के लिए 2 हथियार चुन लिए हैं। एक सबसे बड़ा मुद्दा महिलाओं का मुद्दा, दूसरा महंगाई का मुद्दा। जी हां, इन्हीं दोनों मुद्दों पर ममता पिछले 2 दिन से पदयात्रा कर रही है। ममता बनर्जी ने कल महंगाई के मुद्दे पर मोदी सरकार को घेरा था। आज ममता बनर्जी ने महिला दिवस, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के दिन महिलाओं के साथ मार्च निकाला और इसी मार्च में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह पर जमकर हमले किए। ये कोलकाता की सड़कों की तस्वीर है। जहां तक आपकी नजर जाएगी सिर्फ और सिर्फ महिलाएं ही नजर आएंगी। महिला दिवस पर आज कोलकाता में जन सैलाब निकला था। इसकी अगुवाई खुद मुख्यमंत्री ममता बनर्जी कर रही थी। उनके पीछे तृणमूल कांग्रेस की हजारों महिला नेता और कार्यकर्ता कदम से कदम मिलाकर चल रही थी। तृणमूल कांग्रेस की ओर से हर साल महिला दिवस के दिन एक मार्च निकाली जाती है, लेकिन इस बार चूंकि चुनाव है तो पार्टी सुप्रीमो ममता बनर्जी इस मार्च में शामिल होगी। हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। ये है कॉलेज स्क्वायर। यहाँ से लगभग जो है 3 किलोमीटर का रास्ता कवर करते हुए ये रैली खत्म की जाएगी डोरीना क्रॉसिंग पर। आज की पदयात्रा में ममता बनर्जी ने गले में जय बांग्ला का पोस्टर भी पहना था। वो जिस मंच से भाषण दे रही थी उसमें बांग्ला में लिखा था, हम दीदी के साथ हैं। इस छोटे से मंच पर ममता बनर्जी बीच में थी। उसके दोनों ओर बड़ी संख्या में महिलाएं थीं। सांसद नुसरत जहां, मिमी चक्रवर्ती और शताब्दी रॉय समेत महिला नेता ममता बनर्जी को खूब समर्थन दे रही थी। ममता जब बोल रही थी तो ये नारे लगाती थी, उनका उत्साह बढ़ाती थी और ममता के राजनीतिक हमले पर खुश हो रही थी। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव से पहले ममता बनर्जी ने महंगाई का मुद्दा उठाया है। केंद्र सरकार को घेरने के लिए बार बार महंगाई को मुद्दा बनाकर चुनाव प्रचार में निकल रही ममता बनर्जी और सड़कों पर उतर रही है। रविवार को सिलीगुड़ी में जहां एक तरफ सिलेंडर रैली की गई और आज भी यहां पर ये मुद्दा उठाकर ममता बनर्जी महिलाओं को अपने पक्ष में करने की कोशिश कर रही है। मंच पर चढ़ने के बाद ममता ने सबसे पहले महंगाई के मुद्दे पर मोदी सरकार को घेरा। যখন ক্রুড অয়েলের দাম কমে গেল আপনারা তখন বাড়িয়ে দিলেন আর বাড়াতে 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 এমন করে দিলেন যে আজকে গ্যাসের দাম প্রায় 900 টাকা কলকাতায়। कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ब्रिगेड मैदान से महिला सुरक्षा पर ममता बनर्जी को घेरा था। आज ममता बनर्जी ने महिलाओं की रैली में कहा कि एक दिन देश का नाम नरेंद्र मोदी हो जाएगा। कोविड वैक्सीन का मोदी वैक्सीन, बाप रे बाप, कोविड वैक्सीनটাকে মোদি ভ্যাকসিন করে দিয়েছে। নিজের ছবি, স্টেডিয়াম নিজের নামে, স্কুল কলেজ নিজের নামে, ভ্যাকসিন নিজের নামে, সারা বাংলা সারা ভারতবর্ষ কবে দেখবেন ইন্ডিয়াটা চেঞ্জ করে দিয়ে নিজের নামে রেখে দেবে। বাংলা এলে বলবে বাংলার মেয়েরা সুরক্ষিত নয়। আরে বাংলার মেয়েরা সুরক্ষিত না হলে রাত 10টায় ঘুরে বেড়ায়, রাত 12টায় ঘুরে বেড়ায়, ভোর 4টায় ঘুরে বেড়ায়। ममता इतने पर ही नहीं रुकी। उन्होंने ब्रिगेड मैदान की रैली को बी ग्रेड मैदान की रैली भी कह दिया। গতকাল তোমরা ব্রিগেড করেছো, ওটাকে বি গ্রেড করে দিয়েছে। ব্রিগেডটাকে বি গ্রেড। আজকে যে মানুষ মিছিলে এসছে তাও তোমাদের মিছিলে কালকে আসেনি। টাকা দিয়ে সব হয় না। ममता बनर्जी ने ये भी कहा कि बंगाल में मोदी और शाह की जरूरत नहीं है। नरेंद्र मोदी चाहिए ना, अमित शाह चाहिए ना, बर्गी गुंडा चाहिए ना। যতই করো হামলা জবাব দেবে বাংলা, যতই করো জুমলা জবাব দেবে বাংলা।
যতই করো ক্ষতি বাংলা আনবে জ্যোতি। दरअसल बंगाल की महिला वोटरों पर हर किसी की नजर है। पश्चिम बंगाल में महिला वोटरों की तादाद तकरीबन 49% है और पुरुष 51% के करीब। आंकड़ों पर जाएं तो कुल 7 करोड़ 30 लाख वोटर्स में से 3 करोड़ 50 लाख महिलाएं हैं, 3 करोड़ 70 लाख पुरुष हैं। बिहार जैसे राज्य में महिला वोटरों के जरिए नीतीश कुमार ने बड़ा समर्थन हासिल किया था। ममता बंगाल में यही करने की कोशिश कर रही हैं। 2019 के लोकसभा चुनाव में ममता बनर्जी ने महिलाओं पर बड़ा दांव लगाया था। 42 में से 17 सीटों पर ममता बनर्जी ने महिलाओं को टिकट दिया था, यानी तकरीबन 40% महिलाएं उम्मीदवार थीं। लेकिन ममता को ज्यादा कामयाबी नहीं मिली। विधानसभा में ममता बनर्जी ने सिर्फ 50 महिलाओं को टिकट दिया, यानी सिर्फ 17% महिला उम्मीदवार। पश्चिम बंगाल में कुल महिला वोटरों की संख्या है 49%। यहाँ जहाँ एक तरफ कुल मिलाकर 7 करोड़ 3 लाख के आसपास टोटल इलेक्टोरेट है, उसमें से 3.5 करोड़ जो है वो महिला वोटर है। और राज्य सरकार की ओर से कई ऐसी स्कीम्स जो लॉन्च की गई है महिला वोटरों को टारगेट करते हुए। पूजा मेहता, जी मीडिया, कोलकाता। 3.5 करोड़ महिला वोटर, समझ रहे हैं आप। चलिए बात करेंगे आम की राजनीति की। जी हाँ, पश्चिम बंगाल में चुनाव है और इस बार में आम का मुद्दा बेहद खास हो गया है। और जिस आम की दरअसल बात हो रही है वो है मालदा आम। दरअसल बंगाल के मालदा जिले में बड़े पैमाने पर आम के बागान है। यहाँ की अर्थव्यवस्था का 50% हिस्सा मालदा आम पर ही निर्भर है। मालदा आम को जितनी दुनिया में पहचान मिली हुई है उतना फायदा यहाँ के लोगों को नहीं मिल रहा। उनकी जिंदगी बेहतर नहीं हुई है। ऐसे में आम के बागान में काम करने वाले मोदी और दीदी, मतलब मोदी और ममता से क्या चाहते हैं, इस पर रवि त्रिपाठी की एक्सक्लूसिव ग्राउंड रिपोर्ट आज आपको जरूर देखनी चाहिए। ये वो शहर है जिसकी पहचान खास नहीं बल्कि आम है। जी हां, फलों का राजा आम। आम में सबसे मीठा मालदा। पेड़ों पर लटके ये आम पश्चिम बंगाल के मालदा जिले की पहचान है। पहचान ऐसी कि भले ही आप पश्चिम बंगाल के मालदा जिले के बारे में ना जानते हो, लेकिन मालदा आम आपने जरूर खाया होगा। इसी मालदा जिले में मालदा आम की खेती करने वाले लोगों के बीच जी न्यूज की टीम उनके खास मुद्दों को समझने पहुंची है। पश्चिम बंगाल के चुनाव में सब कुछ खास ही नहीं है, आम का भी अपना महत्व है। उसमें भी मालदा आम का तो कमाल का महत्व है। हम मालदा में हैं और मालदा आम के देखिए बगीचे के आसपास है। आपको दिखाना चाहेंगे कि मालदा आम को का क्या महत्व है इस चुनाव में, क्योंकि मोजर जो लग चुका है इसमें, जिसको मुकुल बोलते हैं, और इसके बाद जब चुनाव के नतीजे आएंगे तो यहाँ आम आपको लगे दिखाई देंगे। अब वो आम कौन खाएगा? बीजेपी खाएगी, कांग्रेस खाएगी या फिर तृणमूल खाएगी? बंगाल में चुनाव के साथ साथ मालदा आम का भी एक रिश्ता बन गया है। उधर चुनाव की तारीखों का ऐलान हुआ और इधर मालदा आम के पेड़ में मोजर लगना शुरू हो गया। बंगाल में इसे मुकुल कहते हैं। दिलचस्प बात यह है कि जैसे जैसे चुनावी गर्मी बढ़ेगी, ये मालदा आम भी उसी रफ्तार से तैयार होने लगेंगे और जब मई के महीने में चुनाव के नतीजे आएंगे तब तक ये मालदा आम पूरी तरह से तैयार हो चुके होंगे। लेकिन ये मालदा आम इस चुनाव में किसके हिस्से में जाएगा? उत्तर मालदा से बीजेपी सांसद खगेन मुर्मू का दावा है कि इस बार बीजेपी जीतेगी और जनता के साथ मिलकर मालदा आम खिलाएगी। मालदा का आम पूरा मालदा का पूरा जनता ने एक साथ, जनता को साथ बीजेपी भी खाएगा एक साथ, लेकिन जो टीएमसी का एक भी नहीं मिलेगा यहाँ। टीएमसी की राज्यसभा सांसद मौसम नूर का दावा है कि मालदा की मिठास ममता बनर्जी को ही मिलने वाली है।
इसके पहले देखिए तृणमूल शायद मालदा में विधानसभा के निर्वाचन में उतना अच्छा रिजल्ट नहीं किया है, पर ये इस बार हम लोग बहुत कॉन्फिडेंट है कि इस बार तृणमूल का रिजल्ट बहुत अच्छा होगा। वहीं मालदा दक्षिण से कांग्रेस सांसद अबू हासम खान चौधरी कहते हैं कि मालदा में जीत तो कांग्रेस को ही मिलेगी। हाँ, आम वो जरूर बीजेपी और टीएमसी को खिला सकते हैं। हमारा पूरा भरोसा है ईश्वर के ऊपर और मालदा के आदमी के ऊपर कि मालदा कांग्रेस का रहेगा, था, है, रहेगा। आम के बगीचे में अभी कीटनाशक का छिड़काव हो रहा है, पेड़ों की धुलाई हो रही है, आमों को कीड़ों से बचाने की कोशिश हो रही है। ऐसे में हमने खेतों में काम करने वालों से पूछा कि आम की सुरक्षा तो ठीक है, बंगाल की सुरक्षा के लिए इस बार किसे लाने वाले हैं? सुनिए उन्होंने क्या कहा। यहाँ पर तो बीजेपी को हवा ज्यादा है मालदा में। हाँ, माने এখন कुछ हो सकता है। किसके हिस्से में ज्यादा जाएगा आम? बीजेपी पार्टी में ज्यादा जाएगा। वैसे आमों के बगीचों के आसपास भी बीजेपी और कांग्रेस अपने अपने चुनाव चिन्ह के जरिए दावेदारी नहीं छोड़ रहे हैं। कभी कांग्रेस और वामपंथ के गढ़ रहे मालदा के आम बागान में भी जय श्री राम के नारे लगाने वालों की तादाद अब बढ़ती जा रही है। आम के बागान में क्या है इस बार? जय श्री राम, 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 जय श्री राम। यही बार मोदी सरकार, यही बार मोदी सरकार। लोगों की बातचीत में ऐसे संकेत मिले कि बागान के मालिक अपने आम प्रधानमंत्री मोदी के झोली में डालना चाहते हैं, लेकिन उनकी दो मुख्य मांग है। पहली मांग कि आम के सही दाम मिले और दूसरी ये कि मालदा में आम का प्रोसेसिंग यूनिट लगे। तो हम लोगों का मोदी जी का पास एक गुजारिश है, यहाँ आम का ठीक से रेट नहीं मिल रहा है। मालदा में आम की बड़ी खेती है। यहाँ की तकरीबन 50% अर्थव्यवस्था आम पर ही निर्भर है और इस बार आम का यही मुद्दा बंगाल में खास है। बंगाल चुनाव में मालदा आम का सबसे बड़ा दावेदार कौन है? सवाल यह है कि 2016 के विधानसभा चुनाव में मालदा आम पर सबसे बड़ी दावेदारी महागठबंधन की थी, यानी कांग्रेस और लेफ्ट की। उसके बाद मोदी की पार्टी को सिर्फ 1 सीटें मिली थी, लेकिन ममता की पार्टी को 0। इस बार चुनाव की बात करें तो तीनों ही पार्टियों में जबरदस्त टक्कर है। हालांकि लोगों की बात करें तो लोग कहते हैं कि इस बार मोदी के खाते में ज्यादा आम जाने वाले हैं। रवि त्रिपाठी, जी मीडिया, मालदा। और देखिए, बंगाल का चुनाव एक तरफ और नंदीग्राम की लड़ाई एक तरफ। 294 में से एक सीट ऐसी है नंदीग्राम, जिसमें सबसे बड़ा संग्राम देखने को मिलेगा और लड़ाई जो है अब शुरू होने जा रही है। ममता बनर्जी कल नंदीग्राम पहुंच रही हैं। कल 10 मार्च को नॉमिनेशन फाइल करने वाली हैं, जबकि शुवेंदु अधिकारी जो उनके खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं बीजेपी की टिकट पर, 12 मार्च को नॉमिनेशन दाखिल करेंगे। ममता बनर्जी कल नंदीग्राम पहुंचेंगी। यहां ममता बनर्जी एक रैली को संबोधित करेंगी। इसके बाद 10 मार्च को वो नॉमिनेशन दाखिल करेंगी। इस बीच 12 मार्च को शुवेंदु अधिकारी भी नंदीग्राम से नामांकन दाखिल करेंगे। सूत्रों के मुताबिक मिथुन चक्रवर्ती यहीं से बीजेपी के लिए प्रचार की शुरुआत कर सकते हैं। अगले कुछ दिनों में नंदीग्राम में चुनावी लड़ाई चरम पर होगी, जहां एक तरफ मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, जो तृणमूल कांग्रेस की सुप्रीमो भी है, वो कल पहुंचेगी नंदीग्राम और तृणमूल कांग्रेस के वर्कर्स के साथ एक मीटिंग करेगी। उसके बाद 10 तारीख को वो हल्दिया से अपना नॉमिनेशन फाइल करेंगे और साथ में एक जनसभा भी करेगी। वहीं दूसरी ओर बीजेपी के कैंडिडेट शुवेंदु अधिकारी 12 तारीख को अपना नॉमिनेशन फाइल करेंगे। इस बीच टीएमसी छोड़ने वालों का सिलसिला लगातार जारी है। आज टीएमसी के 5 विधायक बीजेपी में शामिल हो गए। इसमें सिंगूर से टीएमसी विधायक रविंद्रनाथ भट्टाचार्य, सतगछिया की विधायक सोनाली गुहा, फुटबॉलर दीपेंदु विश्वास और जटू लाहिड़ी और सीतल सरदार शामिल हैं। बीजेपी आजकल टीएमसी के नाराज नेताओं का ठिकाना बनी हुई है। पिछले कुछ समय से टीएमसी के कई नेता बीजेपी में शामिल हो गए हैं। पूजा मेहता, जी मीडिया, कोलकाता। और ऐसे बीजेपी की भी बात की जाए तो पूरी ममता भरोसे है, टीएमसी भरोसे है। सारे बागी बारी बारी भारतीय जनता पार्टी में 5 आज और शामिल हो गए बीजेपी। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.